नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, जब हम सांस लेते हैं, अगर सोचो थोड़ी देर के लिए हवा चलना बंद हो जाती है तो हमें घबराहट होने लगती है, और जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हमारा मन और खुश हो जाता है। ऐसे ही आइए हवा के बारे में और देखते हैं कि हवा कहाँ ज़रूरी है, किसे हवा अच्छी लगती है, कौन हवा को बुला रहा है। इन सभी प्रश्नों का जवाब के लिए हम बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ, जिसका नाम है पाठ 12 चलो हवा। तो शुरू करते हैं। हवा जीवन के महत्वपूर्ण तत्वों में सबसे जरूरी है। उसी हवा के अन्य रूपों को कवि ने बड़े ही मनोरंजन रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो शुरू करते हैं। चलो हवा भर दो पेड़ों को, नाचे झूमे गाएं वे, बैलों के पैरों में लिपटे रह रह चक्कर खाए वे। तो बच्चों, यहाँ कवि क्या कहता है कि हवा चलो और पेड़ों में अपना संचार करो, पेड़ों को अपनी हवा दो, ठीक है, जिससे कि पेड़ नाचने और झूमने लगे। दूसरा, बैलों के पैरों में लिपटे रहो, यानी कि जब हवा चलती है तो हमें एनर्जी आती है। तो ऐसे ही क्या संदेश दे रहा है कवि कि बैलों के पैरों में लिपटो रह रह चक्कर खाए हुए, क्योंकि वो बार बार चक्कर वो चक्कर खा जा रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर एनर्जी खत्म होगी, तो हवा चलने से उनके अंदर भी शक्ति का संचार होने लगेगा, ठीक है। आगे आते हैं। हवा जरा आओ बगिया में, गुमसुम फूल बुलाते हैं। कौन से फूल बुलाते हैं बच्चों? गुमसुम फूल बुलाते हैं। गुमसुम का मतलब होता है जो बहुत ही इस समय उदास हो चुके हैं ना, जबकि हवा नहीं चल रही है। तो जरा आओ बगिया में, हवा को कहाँ बुला रहा है कवि? बगिया में। बगिया क्या होता है बच्चों? बगीचा, ठीक है। तो बगीचा में कवि बुला रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो फूल है वो उदास हो गए हैं, वहाँ हवा नहीं चल रही, इसलिए कवि बोल रहा है कि हवा बगिया में आओ, यहाँ पर गुमसुम फूल आपको बुला रहे हैं। कौन गंध ले जाए उनकी, खिलते हैं सकुचाते हैं। अब ये फूल बोल रहे हैं, कवि कहना चाहते हैं कि जो फूलों की सुगंध है वो हमें कब आती है? जब हवा चलती है, क्योंकि हवा के माध्यम से ही उनकी सुगंध चारों तरफ फैलती है। अगर हवा अच्छे से नहीं चलेगी तो उनकी सुगंध का भी आनंद हम नहीं ले पाएंगे। तो वही कवि कहना चाह रहा है कि कौन गंध ले जाए अब उनकी, क्योंकि हवा नहीं चल रही, इसलिए खिलते हैं सकुचाते हैं। जो फूल है वो मुरझा जा रहे हैं, श्रिंक हो जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर तेज चलना हो तुमको, उड़ो पतंग सी फर फर फर, आसमान में मैदानों में पर्वत पर उतरो जाकर। अब कवि कहता है कि अगर हवा तुम्हें तेज चलना है तो आप ऐसे चलो जैसे पतंग उड़ती है ना, ठीक है। तुमको चलना है, तुमको उड़ो पतंग सी फरफर, जैसे पतंग फरफर करके उड़ती है, ऐसे ही कवि बोल रहा है कि हवा तुम भी फरफर करके उड़ो और पर्वत और मैदानों पर जाकर उतरो, ठीक है। आगे देखते हैं। देखते हो कवि आगे क्या कहता है। नाविक की मेहनत कम कर दो। बच्चों, नाविक क्या होता है? ये जो कि नाव को चलाता है, ठीक है। नाविक की मेहनत कम कर दो, उनके पाल उड़ाओ तुम ना। जब नाव चलाता है नाविक, तो नाव के अंदर एक बहुत बड़ा कपड़ा लगा होता है आगे की तरफ, जो कि हवा के फ्लो से हिलता है, जिससे कि नाव तेजी से आगे बढ़ती है। तो वही कवि कहना चाहता है कि तुम नाविक की मेहनत कम कर दो, क्योंकि जब तेज हवा चलेगी तो जो पाल है, जो बंधा हुआ है उसमें कपड़ा, वो बहुत तेजी से हिलेगा और नाव उसकी चलेगी, जिससे कि नाविक की मेहनत कम हो जाएगी। सन 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 साए साए, भन भन भन, कितने स्वर में गाती हो, बनकर सुबह सुहानी शीतल सुख देने को आती हो। तो कवि कहता है कि जो हवा है, जो हवा चलती है तो किस तरह का स्वर निकलता है, किस तरह की आवाज़ आती है, सन सन साए साए भन भन भन। और कवि कहता है कि तुम बहुत ही सुहानी, मन को खुश करने वाली, अच्छी लगने वाली, शीतल ठंडी हवा हो, जो हम सबको सुख देने के लिए आती हो। नेक्स्ट देखते हैं।
मुझको तुम अच्छी लगती हो, घूम रही हो यहाँ वहाँ, कभी मनसी कभी बंसी, कभी तेज तुम नहीं कहा। यहाँ पर जो कवि कहते हैं कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और तुम कभी इधर उधर घूमती हो, कभी मंद हो जाती हो। मंद का क्या मतलब होता है? धीरे हो जाती है। और कभी बंसी हो जाती है, ऐसा लगता है हवा ही नहीं चल रही है, ठीक है। और कभी तेज तुम नहीं कहा, और कभी तुम बहुत तेज हो जाती हो और कभी तुम नहीं होती हो। तो इस तरह कवि ने अपने भावों को इस तरह से बताया है कि हवा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, किस तरह से फूल उन्हें बुलाते हैं। इट मीन्स फूलों के लिए हवा बहुत ज़रूरी है, और हमारे चारों तरफ वातावरण को और खुशनुमा और अच्छा सुखदायक बनाने के लिए हमें शीतल ठंडी हवा की आवश्यकता है। सो बढ़ते हैं बच्चों आगे अभ्यास कार्य की तरफ। सो बच्चों, इस कविता का उद्देश्य जो रहा है कि सांस लेने में हवा के उपयोग के अतिरिक्त विभिन्न स्वरूपों को अभिनव ढंग से प्रस्तुत करना कवि का उद्देश्य रहा है। सो बच्चों देखिए, गुमसुम इसका अर्थ होता है उदास या चुप। सकुचाते मतलब होता है सिकुड़ जाना। सुहानी अच्छे लगने वाली। इस शब्द का अर्थ देखिए, गंध का अर्थ होता है महक, नाविक नाव चलाने वाला। और मंद का अर्थ होता है धीमा, ठीक है। अब देखिए गंध, यहाँ पर देखिए गंध में अंक की बिंदी है और यहाँ पर आधा न है, तो ये हो गया गंध। देखिए मंद को हम कैसे लिख सकते हैं? आधे न के साथ भी। यहाँ देखिए बंद, यहाँ भी हमने आधा न प्रयोग किया गया है, ठीक है। लेकिन वर्तनी का पहला स्वरूप जो नीली उसमें दिया गया है ये ज़्यादा उपयुक्त है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सही उत्तर पर आपको गोले लगाना है और वही आपको ओएमआर शीट में भी फिल करना है, ठीक है। सो तैयार हैं आप लोग? चलिए, सो बच्चों कवि किसे चलने को कह रहा है? बच्चों को, हवा को, बैलों को, या फिर सभी को? बताइए। सो वो बच्चों को कह रहा है या फिर किसको कह रहा है? बताइए। वो हवा को कह रहा है। करेक्ट कौन सा उत्तर होगा? हवा को। फिर कवि ने गुमसुम किसे कहा है बच्चों? गुमसुम फूलों को, ठीक है। तो ये उसका उत्तर होगा फूलों को। फिर देखिए, कवि हवा से किसकी मेहनत कम करने को कह रहा है? कवि हवा से नाविक की मेहनत कम करने को कह रहा है। सुबह कैसी पवन चलती है बच्चों? तो सुबह शीतल पवन चलती है, ठीक है। तो बच्चों पहले का है हमारा सी वाला उत्तर सही, तो हम जो शीट है हम उसमें पहले में सी वाला उत्तर सही भरेंगे। ख में देखिए पहला वाला सही है, तो हम ख में पहला भरेंगे। ग में देखिए सी सही है और घ में पहला वाला उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो पहला देखिए हवा को, दूसरा फूलों को, तीसरा नाविक और चौथा हो जाएगा शीतल। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर देखिए आप लोग, चलिए, हवा जरा डैश में आओ गुमसुम फूल बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए बच्चों, कविता की पंक्तियाँ हमें पूरी करनी है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग कविता का लाइन। यहाँ पर हवा जरा, यहाँ देखिए, हवा जरा बगिया में आओ गुमसुम फूल बुलाते हैं ना, गुमसुम फूल बुलाते हैं। तो हम यहाँ करते हैं हवा जरा बगिया में आओ, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? बगिया। तो हम यहाँ लिखेंगे बगिया, ठीक है। कैसे फूल बुलाते हैं बच्चों? गुमसुम, गुमसुम फूल बुलाते हैं। कौन गंध ले जाए, कौन गंध क्या होता है बच्चों? महक। कौन गंध ले जाए, देखिए, कौन गंध ले जाए इनकी, खिलते हैं सकुचाते हैं। कौन गंध ले जाए इनकी, खिलते हैं सकुचाते हैं।
ठीक है बच्चों, तो पहले में आएगा बगिया, दूसरे में आएगा गुमसुम, तीसरे में गंध इनकी खिलते हैं सकुचाते हैं। तो ये इसका कविता की लाइन हमने पूरी की। आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ। यहाँ पर देखिए, अगर तेज चलना है, यहाँ पर देखिए पहले लाइन दे रखी है और उसके बाद जो दूसरी लाइन है आपको सही में, जो उसकी सही लाइन है वो हमें मिलाना है, सही जोड़ी करना है। सो अगर तेज चलना है, अगर तेज चलना है तुमको, उड़ो पतंग सी फर फर फर, आसमान में मैदानों में, पर्वत पर उतरो जाकर। एक बार देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए दे रखा है, अगर तेज चलना है तुमको, उड़ो पतंग सी फर फर फर, आसमान में मैदानों में, पर्वत पर उतरो जाकर। तो हमने यहाँ पर कविता की लाइन पूरी की। अगर तेज चलना है तुमको, ठीक है, उड़ो पतंग सी फर फर फर, आसमान में मैदानों में, पर्वतों पर उतरो जाकर। ठीक है, तो बच्चों हमने जो कविता के माध्यम से हवा के बारे में इतनी अच्छी जानकारी ली, तो आप कविता को फिर से दोहराइएगा। नहीं समझ आते वीडियो आप पॉज करके देख सकते हैं, आपको पूरा पाठ है अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, धन्यवाद।